कर मैं तो सारी आंतड़ियां बाहर निकाल दूं। हम तो माफ करने वालों में नहीं से जो नपुंसक है, जिनको धर्म के बारे में है ही नहीं कुछ ज्ञान कि धर्म, सनातन धर्म हमारा है या नहीं हमारा, वो चाहे माफ करें, मैं तो माफ नहीं करूंगी, सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। आप कैसे कह सकते हैं कि सनातनियों ने माफ कर दिया? क्या हम सनातनी नहीं है? जिनको अपने धर्म पर शक था ना भैया, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिए, नहीं तो वरना सनातनी तो आज भी बोल रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं। तो भैया उदयनिधि नाम है माता जी? नहीं, इसका उदयनिधि नाम नहीं, इसका नाम है गंदी नाली का कीड़ा। इसका नाम है मंत्री है माता अरे जी। मंत्री का बाप भी हो चाहिए, जिनके मुख्यमंत्री अरे होगा चाहे प्रधानमंत्री उसका पति इसका पिता, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जो हमारे सनातन धर्म के लिए बकवास करेगा, जो सनातन धर्म के लिए को गलत बोलेगा, ये कोरोना, और जब हमारा कह रहा है कि सनातन धर्म एक कोरोना वायरस है, एक डेंगू है, तो भाई तू कोरोना ने फिर अंदर क्यों छुप गया था? फिर सैनिटाइजर क्यों ढूंढते फिर रहे थे? फिर तुम बार बार हाथ मुंह क्यों धो रहे थे? फिर बाहर क्यों नहीं घर से निकले? कोरोना का डर था ना, इसलिए। मेरे सामने पत्रकार महोदय आप बात फाड़ रही हैं। मैं फाड़ रही, मैं इसके चित्र फोटो है। अरे भैया फोटो होगी तुम्हारे, मेरे किसी रिश्तेदार की फोटो नहीं। अगर मेरा कोई रिश्तेदार भी इस तरह बकवास करेगा ना भैया, ये देखो, ये देखो, ये किसी अच्छे पद पे ये नहीं है। अरे भैया ये हुलुलिया वाले हैं, है ना, जो बिना हाथ लगाए डांस करना शुरू कर लिया। ये ऐसे सनातन पर, जो मेरे सनातन पर बात करेगा भैया, मुंह मेरे सामने आकर सनातन से बात करे, बड़े दिन से इससे पिट रहा है, इससे ही पीटूंगी आज। मेरे सामने मेरे सनातन को कोई बुरा बोले, लाख भोंगते हैं कि कौन कौन सा मंत्री है, कौन सा विधायक है, बताओ कौन सा बड़ा इंसान है जिसके पीछे नहीं भौंकते? अरे इसके अंदर दम है ना, ये भौंका नहीं है, इससे भकवाया गया है। कैसे? ये सारी जो करतूत है इसको लिख के दी गई, और ये करने वाला जो था, जो आपका भाई, वो कह रहा था कि मैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा हूँ। राहुल गांधी की? हाँ जी, राहुल गांधी, है ना। पहली बात तो वो गांधी नहीं है भैया, ठीक, राहुल की बात कर रही हूँ। और वो कह रहा था भारत जोड़ो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारत टूटा कब था? भारत जोड़ो यात्रा तो तब निकाली जाती कि भारत बिखर गया। भारत तो टूटा ही नहीं था। अगर भारत टूटा था तो किसने तोड़ा था? कौन था भारत तोड़ने वाला? यही लोग थे, कांग्रेसी। तो कहने का मतलब है ये छुट पूंजिए, अब इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। अब इनका क्या है, एकदम ब्लैक हो गया आगे से सारा, ठीक। इनके मोतिया बिंदु उतर आया, इनके लग गया काला चश्मा। अब इनको ये हाथ पैर मार रहे हैं, किसी तरह हम वोट ले लें सनातन को बदनाम करके। अरे सनातन वाले तुम्हें ठोकेंगे। ये मुक्का देखा, ये कूनी देखी मेरी, इनकी दही तोड़ दूंगी मार मार के। याद रखना मेरे भाई, अगर सनातन नहीं ऐसा क्या सनातन इंडिया में नहीं है क्या? डॉट वाले इंडिया में कौन गठबंधन है उसमें नहीं क्या सनातन? अरे भैया उसमें सनातन है, पर वो कौन से सनातन है वो भी बता देती हूँ। वो कौन से सनातनी है वो भी बता। वो सनातनी कहने के लायक नहीं, पहली बात तो। वो बहुत बड़े चाटुकार जयचंद, जिन्होंने सामने बैठकर ये सुन लिया कि सनातन कोरोना है, सनातन डेंगू है। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये जो विपक्षी हैं, जो गठबंधन कर रहे हैं, क्या ये सनातनी नहीं है? ये कौन सी पैदाइश है? ये कौन सी प्रजाति के लोग हैं जो आकर ऐसे बकवास करते हैं? ये इनके आप पूर्वज उठाकर देखो, 4-5 पीढ़ियां उठाकर देखो, आपको दीनदयाल, राम प्रसाद, सुनिंदर कुमार, ये सारे ऐसे मिलेंगे, है ना, किशोर चंद, फलाना चंद। तो भैया कहने का मतलब है ये कोई गलती से पैदा हुई पैदाइश है ना, जो ये उस पर वार हो रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ, सनातनियों से कहना चाहती हूँ कि बार बार तुम्हारे ऊपर इसीलिए वो लोग टारगेट तुम्हें कर रहे हैं कि तुम जाग जाओ। तुम अपने बच्चे, पहले आपको पता कितने गुरुकुल होते थे भारत में? कितने गुरुकुल होते थे? आज गिन के बताओ, गिनती के गुरुकुल रह गए हैं। क्योंकि बच्चे आज पढ़ाएंगे सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल, है ना, तो वो हुलुलिया सीखेंगे। तो इसलिए जब तक सनातन खुद नहीं जागेगा ना भैया, कुछ नहीं हो सकता, इनका कुछ नहीं हो सकता। इंडिया को भारत कर दीजिएगा, अगर मान लिया कोई कुछ कह दे जाए उस पर टिप्पणी हो जाएगी। इंडिया भारत है, इंडिया पहले भी भारत था मेरे भाई पत्रकार महोदय, इंडिया पहले भी भारत था। और जब ये इंडिया अंग्रेजों का रखा हुआ नाम था, जब हमारी ये हैसियत नहीं समझते थे, हमें जब ये कुछ नहीं समझते थे, आज देखो उसी भारत में वही लोग आए हैं जिन्होंने इंडिया नाम रखा था। आज उसी भारत में
उसी भारत में वो लोग आए हैं जिन्होंने किसी टाइम पे भारत को इंडिया कर दिया था, और आज फिर देखो मोदी जी हैं तो संभव है ना, संभव है ना, आज फिर इंडिया होगा। और ये भारत दुष्यंत उनके बेटे का नाम था, और मतलब वो कोई छोटे मोटे ऋषि मुनि नहीं थे। और आज फिर हम गर्व से, भाई देखो इंडिया जिंदाबाद कहने में थोड़ा टाइम लगता है और बुरा भी लगता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम भारतीय हैं, कितना अच्छा लगता है। हम कहीं भी बाहर जाकर के हम भारतीय हैं, एक गर्व महसूस होता है अपने आप पर, एक अच्छा लगता है हमें, हम अपने आप पर, हम भारतीय, हम भारत के निवासी हैं, हम भारत के सनातनी हैं। ये गर्व महसूस, ये गर्व से सीना चौड़ा होता है। और भैया जिसकी सुलगती है, जिसको मरोड़ लग गए हैं, जिसको बवासीर हो गई है, तो यहाँ पे एक दवा खाना है, निशुल्क दवाई मिलती है, तो वहाँ जाके दवाई ले भैया, आपकी बवासीर भी और आपकी जो खुजली मच रही है ना, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, वो ठीक हो तो यही भारत तो किया था, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो किया था, वही देख के तो कॉपी हो गया, क्या मामला? हाँ, वो देख के इससे तो वो क्या कहता है, इंडिया जोड़ो, वो क्या लिखता, भारत जोड़ो यात्रा उसने लिखी ना। पर मैं पूछना चाहती हूँ कि भारत टूटा कब था? अब ये बेचारे इतने इन्होंने यत्न लगा लिए कि किसी ना किसी तरह बीजेपी को, देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ भैया, फिर बता दूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पर जो पार्टी मेरे सनातन हित में काम करेगी वोट उसी को जाएगा, सनातनी उसी के साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाले या भारत तोड़ो यात्रा निकाले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसी के हैं, जो वो कहते हैं ना, जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। इनको भारत माता की जय बोलने में दर्द होता है, इनको हर हर महादेव बोलने में दर्द होता है। चलो हर हर महादेव मत बोलो, जय श्री राम मत बोलो, भारत माता की तो जय बोल सकते हो, धरती माता की तो जय बोल सकते हो ना, जिसको दिन में 5 बार लोग चूमते हैं, जिस धरती माता पर हम सोते हैं, है ना, कि आज दूसरे का थोपा क्यों लेंगे, मादरी वतन बोलते हैं हम। कौन कह रहा है? वही जो भारत माता की जय बोलते हैं। ये कुछ भी कह ले भैया, होगा क्या जो हम चाहेंगे, ठीक है। किसी के कुछ चिल्लाने से कुछ भी कोई चिल्ला ले, एक बच्चा है वो कितना भी चिल्ला ले, अगर माँ का दिल होगा तो दूध पिलाएगी ना, नहीं तो क्या कर लेगी, रोता रहेगा, रोता रहे, कितनी देर रोगा, 1 घंटा रोएगा, 2 घंटा रोएगा, रो के चुप हो जाएगा। दूध तो माँ की इच्छा ना, दे ना दे। तो इसलिए ये जो भी पॉपकॉर्न की तरफ पड़ कर रहे हैं, करने दो इनको। भारत गर्व है हमें कि यहाँ पर इंडिया से फिर पहले भारत था, फिर कुछ मुगलों की औलादों ने इसको कर दिया था कि इंडिया, अब फिर भारत है। मुझे बहुत गर्व है अपने भारत पर, मैं प्राउड फील करती हूँ अपने भारत पर। सनातन की अलग जगह रही हैं, उधर स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोल दे रहे हैं सनातन पे, आपके धर्म ग्रंथों पे, फिर पीछे से बिहार के आ जाते हैं शिक्षा मंत्री कुछ बोल देते हैं सनातन पे, कुठाराघात। क्या सस्ती लोकप्रियता पाने का मामला है भैया? ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता, इनको सिर्फ और सिर्फ क्या है कि भाई इन गंदे चेहरों को कभी टीवी के आगे नहीं आए, ये मतलब काले मुंह वाले कह लो, है ना, ये कभी मतलब आप लोग इनके पास नहीं गए। अब इनको लगता है कि ऐसा कुछ बोले जिससे हम हाईलाइट हो जाएं, और मैं कहना चाहती हूँ सनातनियों से, इसको इतना हाईलाइट कर दो। इतना हाईलाइट कैसे? जूता बजाकर, कैसे चप्पल बजाकर, कैसे लठ बजाकर, लठ बजाओ, खूब लठ बजाओ। जब सनातन पे ऊपर कोई बात करे, इसमें एक समान कानून होता, तो आज ये उदीनिधि जो सैटिन बैटिन जो है, तो ये जेल में, स्टाइलिन बटाइलिन कुछ भी हो, आज ये जेल में होता। मनीष कश्यप जेल से बाहर होता, है ना। मनीष कश्यप को एनएस से लगा दी गई, इस पे एनएस से क्यों नहीं लगी? ये अभी तक बाहर क्यों घूम रहा है? इसका मतलब कि कानून एक सा नहीं है, शासन प्रशासन एक सा नहीं है। गरीब का बेटा कुछ बोलेगा वो मरेगा, और मंत्री का बेटा कुछ बोलेगा सांड की तरह खुला घूमेगा। क्यों? मनीष कश्यप गरीब घर से, इसलिए मनीष कश्यप का बाप एक फौजी है ना, जो देश की रक्षा करते हैं। वो मनीष कश्यप को उठाकर तुम लोगों ने जेल में रख दिया, उस बेचारे की नहीं चली है, और ये खुले सांड की तरह घूम रहा है। इसके ऊपर एनएच से क्यों नहीं लगी अभी तक? क्यों नहीं लगी भैया? मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिर अगर एक गलती की सजा एक जैसी होती है तो इसको क्यों नहीं हुई? मनीष कश्यप क्यों हुई? क्या मनीष कश्यप ने क्या कर दिया था ऐसा भाई जो मनीष कश्यप के ऊपर एनएस से लग गई? बहुत शर्म की बात है हमारे सरकारों के लिए। कह रहे हैं 2 राज्यों को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी मनीष कश्यप ने। इसने क्या किया?
पत्रकार महोदय इसने क्या किया बताइएगा जरा प्लीज आप। कह रहे हैं जो कई कई जगह लिखा हुआ है वही तो बताया है। अच्छा, मेरे को कोई लिख के देगा कि तुम प्रधानमंत्री को, योगी जी को गंदी गंदी गालियां लिखो, बोलो, लिख के देगा? है नहीं मेरा, नहीं है मेरा दिमाग नहीं काम करता, मैं मंद बुद्धि हूं। तो फिर अगर इसको लिख कर दिया गया, ये मंद बुद्धि बालक को आगरा क्यों नहीं भेजते, इसको पागल खाने क्यों नहीं भेजते? 4 लठ बजाओ, अभी आपको पता लग जाएगा ये मंद बुद्धि है कि सही बुद्धि है। बजाओ ना, हिम्मत तो रखो। कैसी पत्रकार महोदया बच्चों जैसी बातें करते हैं कि उसको लिख कर दिया गया था, उसका दिमाग तो था कि दिमाग भी नहीं था। भैया मैं सनातनियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि तुम्हारा ये दयावान भोलापन, जय श्री राम, हर हर महादेव के नारों से कुछ नहीं होगा। धरातल पर उतर कर लठ बजानी होगी भाई। अगर धर्म बचाना चाहते हो ना, वो कहते हैं ना कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, और हिंदू धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। अगर दिया ही नहीं बचा तो भांति का क्या करोगे? अगर हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? याद करना, अगर आज भी तुम नहीं बोल रहे ना, तो तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी क्या हालत होगी तुम देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ तुम रो सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा।